देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ हमारा बर्न हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों ख़राब हुआ है, अब इस चीज़ को हम एक बार समझेंगे। क्योंकि कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब होता है तो किसी रीजन से कोई भी पार्ट्स ख़राब होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक डिजिटल वोल्ट मीटर पड़ा हुआ है। ये हमारे दुकान पर काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था और देखिए ये काफ़ी बुरा कंडीशन में है। ये देखिए अंदर से हिल भी रहा है और यहाँ पर कुछ स्पार्क भी हुआ है। ये मीटर हो सकता है ख़राब हो जाने के कारण हमारे दुकान पर स्क्रैप में इसको फेंक दिया गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। क्या ये रिपेयर हो पाता है या फिर नहीं। आप इसके पीछे देख लें, इसमें आपको 3 टर्मिनल देखने को मिल रहा होगा। एक न्यूट्रल हो गया, एक इनपुट लाइन हो गया, एक आउटपुट लाइन हो गया। इसमें क्या होता होगा, एक बार इनपुट सप्लाई बताता होगा और एक बार आउटपुट सप्लाई बताता होगा। ये जनरली स्टेपलाइजर में इस टाइप के वोल्ट मीटर को इस्तेमाल में लिया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से इस वोल्ट मीटर को खोलते हैं। वोल्ट मीटर को खोलने के बाद देखते हैं क्या ये रिपेयर हो भी पाता है या फिर नहीं। तो देखिए हम इसका दोनों पेज को खोल लिए हैं ताकि आपका टाइम लॉस ना हो सके। अब चलिए अब इसको हम एक बार ओपन करते हैं। तो देखिए ओपन करने के बाद इसमें थोड़ा बहुत देखिए हमको पानी भी दिखा हुआ इसमें नज़र आ रहा है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ हमारा बर्न हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों ख़राब हुआ है, अब इस चीज़ को हम एक बार समझेंगे। क्योंकि कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब होता है तो किसी रीजन से कोई भी पार्ट्स ख़राब होता है, आप इस चीज़ का ध्यान में रख लें। ये रेजिस्टेंस अगर जला है, रेजिस्टेंस जला है तो ये रेजिस्टेंस किसी कारणवश जला हुआ होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें रेजिस्टेंस डाल दिए और आपका ये वोल्ट मीटर चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी पार्ट्स इसमें ख़राब हुआ है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। तो सबसे पहले आपको उस रीजन को जानना है और उसके बाद ही इसमें रेजिस्टेंस को लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस किस लाइन में लगा हुआ है, इस चीज़ को हम एक बार समझते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा लाइन और यहाँ से हमारा लाइन और न्यूट्रल यहाँ से हमारा इन हुआ है। यहाँ से लाइन और न्यूट्रल यहाँ से इन हुआ है इस ब्रिज रेक्टिफायर पर। और इस ब्रिज रेक्टिफायर के इस प्लस पिन पर देखिए, इस ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ पर आपको प्लस और माइनस लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो इसके प्लस के साथ ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये हो सकता है लो ओम्स का रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर 1 ओम्स से लेके 100 ओम के बीच में कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा। यहाँ पर लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा क्योंकि इस ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर के बाद यहाँ पर आपको एक जेनर डायोड देखने को मिल रहा है। ये जेनर डायोड किस लाइन में लगा हुआ है, हम इस चीज़ को एक बार देखते हैं। तो ये जेनर देखिए यहाँ से सप्लाई यहाँ पर जा रहा है, इस कैपेसिटर के साथ यहाँ पर ये जेनर डायोड जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको एक बार चेक करके दिखाते हैं ये किस लाइन में जुड़ा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले तो हमको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई भी पार्ट्स हमारा रिपेयर हो पाएगा इस चीज़ से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको अपना मीटर को डायोड रेंज पर रखते हैं, कंटिन्यूटी रेंज पर रखते हैं। मैं अपना मीटर को देखिए, हम मीटर को अपना कंटिन्यूटी रेंज पर रख दिए। देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर के देखिए ये हो गया ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस पिन के साथ ये हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। देखिए ये प्लस पिन के साथ ये हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और इसके आउट के साथ देखिए, इसके आउट के साथ यहाँ पर ये हमारा जेनर डायोड जुड़ा हुआ है। देखिए इसके आउट के साथ ये हमारा जेनर डायोड जुड़ा हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो जेनर डायोड है यहाँ से हमारा सप्लाई इन हुआ है और ये सप्लाई यहाँ से आउट हुआ है। ये आउट होने के बाद ये कैपेसिटर के प्लस पिन और प्लस पिन के साथ यहाँ पर ये हमारा जेनर डायोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सबसे पहले तो हम इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि ये तो हमारा रेजिस्टेंस जला हुआ है, हम इस चीज़ को देख लिए। रेजिस्टेंस को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम बाहर निकाल दिए। रेजिस्टेंस को बाहर निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, देखिए इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालने के बाद आप यहाँ पर देख लें, एक रेगुलेटर आईसी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 78L05। इसके इनपुट पिन पर और आउटपुट पिन पर हम एक बार शॉर्टिंग को चेक कर लेंगे। क्योंकि
ये ज़्यादातर केस में इस टाइप के वोल्ट मीटर के ज़्यादातर केस में ये हमारा 7805 रेगुलेटर ऐसी शॉर्ट हो जाता है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दूसरा, अगर ये हमारा जेनर डायोड शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पर हमको इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारा जो जेनर डायोड होता है, यहाँ पर आप जेनर डायोड को 9 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट के बीच में एक वार्ड में कोई भी जेनर डायोड को इस्तेमाल में ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सप्लाई है, देखिए यहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप अगर 9 वोल्ट का जेनर डायोड लगाइएगा तो यहाँ पर 9 से 10 वोल्टेज के समथिंग बनेगा। यहाँ पर आप 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगाइएगा तो यहाँ पर 12 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर हमको वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसको वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए इस जेनर डायोड को यूज में लिया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या चीज़ चेक करते हैं, सबसे पहले देखिए हम थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेते हैं। देखिए हम मीटर को अपना डायोड रेंज पर कर लेते हैं। मीटर को डायोड रेंज पर करने के बाद देखिए इसका ये वाला पिन, देखिए इसका ये वाला पिन, इसके फर्स्ट वाला पिन, देखिए इसका फर्स्ट वाला पिन हमारा इनपुट हो गया, सेकंड वाला पिन हमारा ग्राउंड हो गया, इसका थर्ड वाला पिन हमारा आउटपुट हो गया। देखिए सेकंड वाला पिन को हम ग्राउंड मान लेते हैं, सेकंड वाला पिन को हम ग्राउंड पर ब्लैक वाला प्रोब को रखते हैं। इसके फर्स्ट पिन पर हम एक बार शॉर्टिंग को चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट पिन पर हम जैसे ही शॉर्टिंग को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा फुली शॉर्ट बता रहा है। इसके आउटपुट पर हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं तो देखिए इसके आउटपुट पर हमारा शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, 737 के समथिंग हमको रीडिंग देखने को मिल रहा है। देखिए अगर ये हमारा 7805 शॉर्ट होता तो इसके इनपुट लाइन में ही शॉर्टिंग हमको नहीं बताता। हम इसको मान सकते हैं कि हो सकता है ये हमारा 50% हो सकता है ये हमारा 7805 खराब हो, क्योंकि इसका अगर ये फुली 7805 खराब हुआ होता तो यहाँ पर इसका इनपुट लाइन भी शॉर्ट बताता और इसका आउटपुट लाइन भी शॉर्ट बताता। फिलहाल हमारा इसका इनपुट लाइन ही शॉर्ट बता रहा है। हो सकता है इसका इनपुट लाइन शॉर्ट बताने का रीजन ये हमारा जेनर डायोड हो सकता है ये हमारा इनपुट लाइन शॉर्ट बताने का रीजन ये हमारा जेनर डायोड हो। एक बार हम इस जेनर डायोड को भी चेक कर लेते हैं। अगर ये हमारा जेनर डायोड सही हुआ तो हम उस 7805 को निकालेंगे। तो देखिए जैसे ही हम थोड़ा सा अब नीचे कर देते हैं, हमको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल गया। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर इस जेनर डायोड को चेक कर रहे हैं, ये हमारा मीटर फुली शॉर्ट बता रहा है, मतलब कि ये हमारा जेनर डायोड शॉर्ट है। इसको प्लॉट कर देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा रजिस्टर, ये हमारा जेनर डायोड बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पर इस कैपेसिटर पर भी हम चेक करेंगे तो हमको फुली शॉर्ट देखने को मिलेगा। देखिए इस कैपेसिटर पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमको शॉर्टिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस जेनर डायोड को निकालेंगे। अगर जेनर डायोड निकालने के बाद हमारा शॉर्टिंग गायब नहीं हुआ होगा तो हम इस 7805 को सीधा निकालेंगे। इसके बावजूद भी अगर शॉर्टिंग गायब नहीं होता है तो इस कैपेसिटर को हम निकाल लेंगे। लेकिन ज़्यादातर केस में कैपेसिटर हमारा शॉर्ट नहीं होता है, ज़्यादातर केस में ये हमारा जेनर डायोड शॉर्ट होता है और यहाँ पर ये हमारा लगा 7805 शॉर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये जो हमारा 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगाया गया है, सबसे पहले तो हम इस 12 वोल्ट का जेनर डायोड को बाहर करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये हमारा जेनर डायोड ख़राब हो, क्योंकि जेनर डायोड पर लोड कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसी से वोल्टेज हमारा कम कराया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखिए, हमारा ये जेनर डायोड बाहर आ गया। ये हमारा जेनर डायोड जो इसमें लगा हुआ था, हम इस जेनर डायोड को बाहर निकाल लिए। अब एक बार हम इस जेनर डायोड को चेक करते हैं क्या रहता है इस जेनर डायोड का रीडिंग। देखिए एक बार हम जेनर डायोड को चेक करते हैं, थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। देखिए ये हमारा जेनर डायोड फुली शॉर्ट बता रहा है। इसको प्लॉट कर चेक करते हैं। प्लॉट कर चेक करने के बाद भी हमारा ये फुली शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये हमारा जेनर डायोड ख़राब है। अब जेनर डायोड तो हमारा ख़राब है, हम इस चीज़ को देख लिए। अब फिर से हम एक बार इस 7805 के इनपुट पिन पर शॉर्टिंग को चेक कर लेंगे, क्या यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग बता रहा है या फिर गायब हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा शॉर्टिंग पूरा गायब हो गया। यहाँ पर अब हमको थोड़ा सा भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमारा कोई भी शॉर्टिंग उस टाइम भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने पास से हम देखते हैं मेरे पास लो वैल्यू का रेजिस्टेंस 2 वाट या फिर 1 वाट में कौन सा है। हम इसमें 2 वाट का ही रेजिस्टेंस को लगाते हैं और हम अपने पास से कोशिश करेंगे कि इसमें एक 12 वाट यानी कि 12 वोल्ट का एक जेनर डायोड को निकाले 1 वाट में। तो सबसे पहले हम दोनों सामान को निकालते हैं। तो देखिए हम अपने पास से एक 22 ओम का रेजिस्टेंस को 2 वाट में बाहर निकाल लिए। हम इसका लेग को कट कर लिए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना ले सके। और यहाँ पर ये जो 22 ओम का, यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट का 1 वाट में जेनर डायोड है, हम इस 12 वोल्ट 1 वाट का जेनर डायोड को भी बाहर निकाल लिए। अब ये दोनों पार्ट्स को हम इस पीसीबी में माउंट करते हैं, जो कि वोल्ट मीटर का ये हमारा पीसीबी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका ये जो ट्रैक है, सबसे पहले तो इसका दोनों ट्रैक को हमको साफ़ करना होगा, क्योंकि जब तक हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तब तक ये बढ़िया तरीक़े से नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं और थोड़ा सा पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं।
तो देखिए हम इसका होल को बढ़िया से साफ़ कर लिए और थोड़ा सा पेट्रोल से वॉश कर लिए, ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कहीं स्पार्किंग होगा तो वहाँ पर वो हमारा जो नमी होगा उसको वो सोख लेगा। तो चलिए अब हम इसमें ये दोनों पार्ट्स को लगाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हमारा 22 ओम का रेजिस्टेंस था, सबसे पहले तो हम इस 22 ओम का रेजिस्टेंस को इसमें लगाते हैं। थोड़ा सा इसका ये लेग बड़ा है तो हम इसको बढ़िया से सबसे पहले माउंट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस रेजिस्टेंस को बढ़िया से लगा लेते हैं इसमें। यहाँ पर ये इसका होल थोड़ा सा, देखिए हम इसको इस 22 ओम का रेजिस्टेंस को बढ़िया से लगा लिए हैं। अब बढ़िया से लगाने के बाद सबसे पहले हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का वोल्ट मीटर को रिपेयर करना काफ़ी आसान है। लोग इसको रिपेयर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये सस्ता है तो क्या ही रिपेयर करें, लेकिन ये सब काफ़ी आसानी से रिपेयर भी हो जाता है और ये ठीक ठाक महंगा भी आता है। अगर आप इस टाइप का वोल्ट मीटर को लेने जाइएगा तो ये आपको कम से कम 250 से 350 के बीच में देखने को मिलेगा। देखिए आपको जेनर डायोड किस तरीक़े से लगाना है। देखिए ये जेनर डायोड का यहाँ पर ये जो आपको क्रॉस पट्टी देखने को मिल रहा है, ये हो गया इसका प्लस पिन, और इस जेनर डायोड में आपको एक ब्लैक पट्टी देखने को मिलेगा। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो जेनर डायोड में आपका ये ब्लैक पट्टी है, इसको इस लाइनिंग के साथ आपको मैच करना है। देखिए हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया तरीक़े से माउंट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हमारा चिमटी की सहायता से हम इसको बढ़िया से लगाते हैं। थोड़ा सा इसका ट्रैक, देखिए हम इसको बढ़िया तरीके से माउंट कर लिए। ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा निगेटिव। तो हम इसको बढ़िया से माउंट कर लिए। माउंट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इसका पीसीबी बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड थोड़ा सा हमारा जल के कमज़ोर हो गया है, इसीलिए हम वहाँ पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे, वहाँ पर टूटने का डर बना रहता। तो देखिए हम इसको यहाँ पर बढ़िया से सोल्डरिंग कर लिए। इसको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़िया से सोल्डरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारा वायर भी टूट गया। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक वायर है, ये वायर भी हमारा टूट गया। हम इसको एक बार सबसे पहले हम इसको यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए ये हो गया हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट पिन का सप्लाई। ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट पिन का सप्लाई। तो हम इसको यहीं पर सबसे पहले सोल्डरिंग करते हैं। हम इसको आपको इसमें थोड़ा सा वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे, क्या क्या इसमें वोल्टेज बनता है और क्या इसमें वोल्टेज नहीं बनता है। तो देखिए हम इसको बढ़िया से जोड़ भी लिए। देखिए हम इसको बढ़िया से जोड़ भी लिए। ये हो गया इसका न्यूट्रल, ये हो सकता है हमारा इनपुट हो या फिर ये हो सकता है इनपुट हो, दोनों में से कोई एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर रख लिए। रखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देकर देख लेंगे क्या ये हमारा वोल्ट मीटर ओके हुआ या फिर नहीं। अगर ये हमारा वोल्ट मीटर ओके हो गया तो ठीक है, अन्यथा अगर ओके नहीं हुआ तो हम इसके आगे का भी काम करेंगे, देखते हैं क्या ये रिपेयर हो पाता है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको कभी भी सीरीज में सप्लाई देना है। तो देखिए आपको इसके न्यूट्रल और इनपुट में सप्लाई देकर देखना है क्या इसमें सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए हमारा लाइट बिल्कुल, ये हमारा वोल्ट मीटर प्रॉपर ग्लो करने लगा। 100 कुछ वोल्टेज हमको इनपुट में देखने को मिल गया, आउटपुट में हम सप्लाई नहीं दिए तो यहाँ पर हमको 0 वोल्टेज बताएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 वोल्टेज प्रॉपर बता रहा है। इनपुट हमको 149-50 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिल गया, मतलब कि ये हमारा वोल्ट मीटर प्रॉपर ओके रिपेयर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद थोड़ा सा हम आपको इसमें कुछ चीज़ दिखाने वाले हैं। क्या दिखाने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद कुछ हम आपको वोल्टेज चेक करा देते हैं, इसमें कितना वोल्टेज कहाँ पर बनता है। अगर मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस और जेनर डायोड दोनों सही है, उसके बावजूद भी अगर इसमें कोई हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप उसको किस तरीक़े से रिपेयर करिएगा। आपको सबसे पहले हम आपको यही चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ पर इस कैपेसिटर पर हमारा कितना वोल्टेज बनता है। वैसे तो ये हमारा वोल्ट मीटर आसानी के साथ रिपेयर हो गया। तो चलिए हम इसमें सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई दिए, देखिए सप्लाई दिए, यहाँ पर हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया। अब चलिए एक बार हम यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करा देते हैं। यहाँ पर इस कैपेसिटर पर यहाँ पर हमको कम से कम 12 वोल्टेज से समथिंग आउटपुट सप्लाई हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इसमें 12 वोल्टेज का जेनर डायोड को लगाए हैं। तो देखिए हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर
थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से चेक करते हैं। देखिए 12.23 वोल्टेज का हमको समथिंग यहाँ पर आउटपुट सप्लाई देखने को मिल रहा है, जो कि प्रॉपर सही है। और इसके आउटपुट में देखिए अगर हम यहाँ पर 9 वोल्ट का जेनर डायोड लगाए होते हैं तो यहाँ पर हमको 9 वोल्टेज इनपुट देखने को मिलता है, यानी कि इस यहाँ पर हमको 9 वोल्टेज देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा 7805 है। तो देखिए अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। तो कुछ इसी तरीक़े से देखिए, कुछ इसी तरीक़े से किसी भी वोल्ट मीटर को आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं। इसमें समथिंग हमको 5 रुपये का कॉस्ट लगा और ये आसानी के साथ रिपेयर भी हो गया। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। देखिए अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।